तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार वीडियो में। आज मैं फिर आपको कुछ और बेहतरीन चीजें देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार 3 क्वार्टर से अपने नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है। मतलब हर 3 क्वार्टर का हम जो है पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, उसमें हर क्वार्टर में कंपनी ने अपना प्रॉफिट को ग्रोथ किया है। इस पर जो हम बात करेंगे, बाकी डिटेल आपको अध्ययन करने के बाद ही जो है उसमें निवेश करने का डिसीजन लेना है। ये सारी चीजें आप जो देखिएगा, मैं आपको केवल कंपनी का नाम बताऊंगा और कुछ रेशो आपके सामने में मैं रख दूंगा। जिसमें से अगर मैं पहला कंपनी का बात करूं वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। देखिए कंपनी का अभी करंट शेयर प्राइस है 1655 रुपए का है और पी की मैं बात करूं तो 68 का पी है और इंडस्ट्री पी 67 का है। मतलब बराबर है मान के चले, लेकिन इसका पीईजी रेशो हाई है, 3.20 का है। और आरओई की बात करूं तो 9.44 का है और आरओसी की बात करूं तो 9.65 का है। ये सभी रेशो को आपको अध्ययन करना है, आप खाली ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद फिर जो है सेल्स वाइज अगर हम देखें, सेल्स के हिसाब से 3 साल का ग्रोथ तो 27.56% का है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे 3 साल का तो 21.29 का है। अब कर्जा की बात करें, डेप्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी का 1.93 है इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशो। कर्जा मतलब थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 74.71% का इसके पास प्रोमोटर होल्डिंग है। अब नेट प्रॉफिट जो लेटेस्ट क्वार्टर में आया हुआ है वो 1236 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में जो था वो है 722 करोड़ का था और उसके पिछले क्वार्टर में अगर मैं बात करूं तो 574 करोड़। तो ये लगातार 3 क्वार्टर से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ आया है। इसी दायरे पर अगर मैं दूसरे कंपनी की मैं बात करता हूं वो है आनंद राठी वेल्थ। आनंद राठी वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका जो करंट शेयर प्राइस है 2027 रुपए का है, पी 72 का है और इंडस्ट्री पी 52 का है। तो इंडस्ट्री पी से इनका जो पी है वो महंगा है। पीईजी रेशो भी जो है इनका महंगा नजर आपको आएगा, 2.24 का है। और आरओई और आरओसी तगड़ा है भाई साहब। आरओई की मैं बात करूं तो 45% है और आरओसी की बात करूं तो 57 है। तो ऐसे कंपनियों में इस प्रकार से देखे, इसी वजह से इतना जो है आपको ये महंगा नजर आ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 30.97 मतलब 31% का सेल्स ग्रोथ है 3 साल में। और अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 32% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल में। अच्छा खासा जो है ग्रोथ है कंपनी का। डेप्ट अगर बात करूं तो नहीं के बराबर है, 0.08 जो है इनका डेप्ट इक्विटी रेशो है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो 41.37% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है और यहाँ पर जो है 13.83% जो शेयर है वो प्रमोटर ने प्लेज किए हुए हैं। और नेट प्रॉफिट अभी की मैं बात करूं तो 163 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट अभी हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ का था और उसके पिछले क्वार्टर में 99 करोड़ और 81 लाख का इनका नेट प्रॉफिट था। तो इसका भी जो है 3 क्वार्टर से लगातार इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो अगला शेयर है वो है एंटीलोपस सीलन। एंटीलोपस सीलन की अगर मैं बात करूं तो अभी करंट शेयर प्राइस जो है 791 रुपए का है, पी 19 का है, इंडस्ट्री पी 43 का है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता मिल रहा है और पीईजी रेशो 0.46 का है। आरओई और आरओसी भी काफी बेहतरीन है, 15.93 और आरओसी की बात करूं तो 21.22 का है। सेल्स ग्रोथ 33% है 3 साल में, प्रॉफिट ग्रोथ 42% है 3 साल में। डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.01 का है और प्रमोटर होल्डिंग 69.94% है और प्लेज किसी भी प्रकार का प्लेजिंग नहीं है। नेट प्रॉफिट अभी इस क्वार्टर में 54.32 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ का था और उसके पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ का था। तो क्वार्टर वाइज जो यहाँ पर आपको बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद फिर जो है अगला जो शेयर है वो एपीटी पैकेजिंग का। अगर मैं इस पे नजर डालूंगा तो करंट शेयर प्राइस 69.95 का है और पी में बात करूं तो 24 का पी है, इंडस्ट्री पी 20 का है और पीईजी रेशो 0.56 का है। आरओई
26.92% का है और ROCE इनका काफी कम है, 9.74% का है। सेल्स ग्रोथ 16.55% है 3 साल में और प्रॉफिट ग्रोथ 42.76% है इस बीते हुए 3 साल में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर मैं बात करूं तो 0.39% का है, डेब्ट टू इक्विटी 39 है और प्रोमोटर होल्डिंग 50% का प्रोमोटर होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अब नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर की बात करूं तो 1.82 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट रहा है और पिछले क्वार्टर में 70 लाख का था और उसके पिछले क्वार्टर में 46 लाख का था। तो आप ये छोटी कंपनी है, आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद फिर है औरुम प्रोपटेक करके कंपनी है, औरुम प्रोपटेक। इसका मैं करंट शेयर प्राइस बात करूं तो 218 रुपए इनका करंट शेयर प्राइस है और पी की मैं बात करूं, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये काफी ज्यादा है, इसका 1669 दिखा रहा है और इंडस्ट्री पी जो है मतलब काफी छोटी, देखते हैं क्या किस प्रकार से इसका रेशो। और इंडस्ट्री पी 25 का है, पीजी रेशो 93 का है, आरओई आरओसी जो है इनके निगेटिव में है तो ये खास नहीं है। सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो 3 साल में 44% है, प्रॉफिट ग्रोथ 17% है और डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.44 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 47% है। अब नेट प्रॉफिट की बात करूं अभी तो 45 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में था 16 करोड़, उसके पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ था। तो इस पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है अगला जो शेयर है एक्सिस बैंक, बड़ी कंपनी है, बड़ा शेयर है। अगर मैं अभी बात करूं करंट शेयर प्राइस तो 1227 रुपए का करंट शेयर प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग रेशो 13 का है और इंडस्ट्री पी जो है इनका 14 का है और पीजी रेशो 0.40 का है। आरओई की मैं बात करूं तो 13.12 का है और आरओसी की बात करूं तो 6.24 का है और इसके अलावा जो है सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो 3 साल में 14% है और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में 34% है। इसी तरीके से इनके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो देखिए बैंकिंग कंपनियों में डेब्ट ज्यादा रहता है, तो एक्सिस बैंक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 7.47 है और प्रोमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, कंपनी के प्रोमोटर के पास केवल 7.87% का होल्डिंग है और कोई शेयर प्लेज नहीं है इसमें। नेट प्रॉफिट आप देखिए 7,670 करोड़ का इस क्वार्टर में हुआ है नेट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में था 7,642 करोड़, तो 642 से 670 हुआ है और उसके पिछले क्वार्टर में था 7,059 करोड़। तो इस प्रकार से इसमें क्वार्टर वाइज आपको ग्रोथ नजर आएगा। उसके बाद है बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी करंट प्राइस 537 करोड़ का है, 537 रुपए है और पी की मैं बात करूं तो 31 का पी है, इंडस्ट्री पी 41 का है। इसी प्रकार से पीईजी रेशो 3.08 का है और आरओई की मैं बात करूं तो 24.66 का है, आरओसी जो है 30.05 का है और उसके बाद फिर जो सेल्स ग्रोथ अगर मैं देखूं 3 साल में तो सेल्स ग्रोथ जो है 6.62 का है और प्रॉफिट ग्रोथ 10.21% का है। उसके बाद फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे आप 0.02 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 42% है, 42.97%, कोई शेयर प्लेज नहीं है। नेट प्रॉफिट 70 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ था और उसके पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ यानी कि 46.37 करोड़ के समथिंग। बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी है, काफी शानदार कंपनी है। अब जो है कंपनी की मैं बात करूं तो अभी करंट शेयर प्राइस 137 करोड़ का है और पी की मैं बात करूं तो 5.32 का है, इंडस्ट्री पी 7.20 का है, पीईजी की मैं बात करूं तो 0.13 का है और आरओई की मैं बात करूं तो 12.41 का है और आरओसीई की बात करूं तो 5.93 का है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में 16.41 का है और प्रॉफिट ग्रोथ 41.92 का है। इसी के साथ अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो 11.83 का है। मैंने बोला ना कि बैंकिंग कंपनियों में बहुत ज्यादा रहता है। और उसके बाद फिर प्रमोटर होल्डिंग 73.38% का है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। नेट प्रॉफिट पे अगर हम नजर डालें तो कोई खास ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ग्रोथ है 3,333 करोड़ का
जो पिछले क्वार्टर में 3088 करोड़ का था और उसके पिछले क्वार्टर में 2824 करोड़। लेकिन आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट जो है बढ़ा है। उसके बाद फिर जो है बंसाली इंजीनियरिंग की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आप इसके बारे में भी जानते होंगे। अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है 115 करोड़ 15 रुपए है और पी 14 का है और इंडस्ट्री पी 15 का है। पीईजी रेशो 1.49 का है। आरओसीई की अगर मैं बात करूं, आरओई की बात करूं तो 17.27 का है। आरओसीई 23.75 का है। और सेल्स वार अगर आप ग्रोथ देखेंगे 3 साल में तो माइनस में है, -2.16 और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 9.36 है 3 साल का। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा अभी वो 3 क्वार्टर का है, ठीक है। जो प्रॉफिट बताऊंगा वो प्रोमोटर होल्डिंग 57% का है, प्लेज नहीं है कोई भी शेयर। और अगर मैं अभी का नेट प्रॉफिट इनका बताऊं इस क्वार्टर का तो 65 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ था, उसके पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ था। तो ये 3 क्वार्टर में बढ़िया जो इन्होंने किया है। उसके बाद फिर जो है बिलियन ब्रांड है, ये भी अगर आप देखेंगे तो अभी 195 करोड़ का 195 रुपए इनका करंट मार्केट प्राइस है। और पी की मैं बात करूं तो पी आप देखेंगे 50 का पी है, इंडस्ट्री पी इनका 20 का है। और पीजी पर आप नजर डालेंगे तो पीजी है 0.76 का। और आरओई की अगर मैं बात करूं तो 28.81 का है। आरओसी की मैं बात करूं तो 37.32 का है। और सेल्स वार अगर हम 3 साल का ग्रोथ देखेंगे तो 59.64 का है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 66.46 का। तो ये कंपनी अच्छा कर रहा है, इस प्रकार से नजर आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो 0.03 है, तो ये और भी अच्छी बात है। और प्रोमोटर होल्डिंग 27% है। कंपनी का कोई भी शेयर अगर मैं प्लेजिंग की बात करूं तो 1.3% जो है 1% जो है प्लेज है। अभी जो नेट प्रॉफिट निकल करके आया है 735 करोड़ का निकल करके आया है। पिछले क्वार्टर में 686 करोड़ था, उसके पिछले क्वार्टर में 546 करोड़ था। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे तो ग्रोथ काफी अच्छा है। आरओसी भी जो है काफी अच्छा है, पीजी कम है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी काफी कम है। तो आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लू वाटर। अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, ब्लू वाटर कंपनी का नाम आप ध्यान रखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। ब्लू वाटर 452 रुपए इनका करंट शेयर प्राइस है। 13 का इनका अभी पी है कंपनी का और 25 का पी इंडस्ट्री पी है। 0.09% जो है इनका पीईजी है और पीईजी। और उसके बाद फिर आरओई की मैं बात करूं तो 49.76% का इनका आरओई है। और आरओसी की बात करूं तो 31.41% इनका जो है आरओसी है। सेल्स की ग्रोथ की बात करूं 3 साल में तो 57.94% इनका जो 3 साल का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 153.93% है, तो ये भी काफी बेहतर आपको नजर आएगा। डेब्ट इक्विटी रेशो 1.33 है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 69.55% का प्रमोटर होल्डिंग है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। नेट प्रॉफिट अभी 13.97 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 9.19 करोड़ का था और उसके पिछले क्वार्टर में 7.39 करोड़ का। तो ये 3 क्वार्टर में आपको बढ़िया सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद एक है कैपरी ग्लोबल करके कंपनी है, उनका अगर मैं बात करूं तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है 225 रुपए है। और इनके पास अगर मैं इनके पी देखूं तो 19.17 का पी है और इंडस्ट्री पी 20.52 का है। पीईजी रेशो अगर मैं देखूं तो 0.29 है। और आरओई की मैं बात करूं तो 16.50 है। और आरओसी की बात करूं तो 11.67 का है। इसके साथ जो है अगर मैं 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा तो 47% है। और सेल्स ग्रोथ 47% है, प्रॉफिट ग्रोथ 66% है। तो ये भी काफी बढ़िया आपको ग्रोथ नजर आ रहा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें 3.35% का है। 3.35 इनका जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो है। और प्रोमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो 59.92 लगभग 60% का होल्डिंग है। कोई शेयर प्लेज नहीं है।
प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे 3 क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में 353 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 282 था, उसके पिछले क्वार्टर में 255 था, तो ग्रोथ काफी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। सेंचुरी इंका करके कंपनी है, सेंचुरी इंका, SENTURY और ENKA, सेंचुरी इंका। अभी शेयर प्राइस बात करूं तो 627 रुपए करंट शेयर प्राइस है। इनका पी जो है 9.22 का है और इंडस्ट्री पी जो है 23.96 का है। और अगर पीईजी देखेंगे तो 1.32 का है। आरओई की मैं बात करूं तो 7.06 का है और आरओसी की बात करूं तो 9.01 का है। इनका सेल्स ग्रोथ जो अगर देखेंगे 3 साल में तो माइनस में है, -6.28%, और ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 6.97% का प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल का। और अगर मैं डेब्ट इक्विटी रेशियो देखूंगा तो 0.01 है और प्रमोटर होल्डिंग 24% है, प्लेज कोई नहीं है। और नेट प्रॉफिट अभी आप देखेंगे तो 61 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में जनरेट किया है, पिछले क्वार्टर में 39.91 करोड़ का जनरेट किया था और उसके पिछले क्वार्टर में 23.87 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसके बारे में अगर आप चाहें तो और जो है स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो और बेहतरीन कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बारे में आप काफी सुने होंगे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर मैं देखूं अभी शेयर प्राइस जो है 1804 रुपए का है, पीई कंपनी का जो है 26 का है, इंडस्ट्री पी 20 का है, पीईजी रेशो आप देखेंगे तो 1.06 है, आरओई की अगर मैं बात करूं तो 19.35 का है, आरओसी पे आप ध्यान देंगे तो 34 का है, काफी अच्छा है। नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं परसेंटेज वाइज ग्रोथ 3 साल का तो 25% का है और सेल्स ग्रोथ जो है 34% का है। और डेब्ट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो 6.93 है, फाइनेंस कंपनी है इसलिए जो है आपको डेब्ट ज्यादा ही नजर आएगा। और प्रमोटर होल्डिंग 49.22% है इनका प्रमोटर होल्डिंग। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 1656 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1645 करोड़ का था, उसके पिछले क्वार्टर में 1290 करोड़ का था। तो इस प्रकार से आपको ग्रोथ जो है नजर आ रहा है। उसके बाद सी